जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज बाबा की एक बहुत सुंदर अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। ये डिवोटी इस वक्त बाहर ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं। तो होता ये है ना कि इनके जो बेटे हैं वो काफ़ी छोटे हैं, आप 5 साल के हैं। ठीक है। तो ये बात है इस साल मदर्स डे के दिन की, जब वो खेल रहे थे और खेलते खेलते वो सोफे से गिर जाते हैं और उनके एल्बो में चोट लग जाती है, उनके हाथ में चोट लग जाती है। आप ये मान लीजिए, मैं एल्बो की हिंदी भूल रही हूँ। मतलब आप ये मानिए ना, हाथ पे चोट लग गई और वो चोट इतनी सीरियस लग गई, इतनी गंभीर थी कि उन्हें ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और वहाँ पर उनके दोनों उनके मतलब हाथ को ऑपरेट किया गया, स्क्रू लगा और फिर कुछ वक्त के बाद उस हाथ में प्लास्टर भी किया गया। तो ऑलरेडी जो एक छोटा सा बच्चा है एंड ऊपर से एक सर्जरी होना, ये एक बहुत किसी भी एज ग्रुप के लिए सर्जरी होना बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक मेंटली एक ट्रॉमा देता है इंसान को, है ना। तो ये इनके पेरेंट्स के लिए और ट्रॉमाटाइजिंग था, क्योंकि वो जिस बच्चे को पेन हो रही थी वो अपने पेन को उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। एक छोटा बच्चा नहीं बता सकता कि उससे क्या महसूस हो रहा है। बट और जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो देख सब कुछ रहे, सेवा कर सकते हैं, पर वो पेन को कम नहीं कर सकते, ये देखकर तकलीफ होती है। और फिर वो उनकी एज अभी काफ़ी कम है, तो और पेरेंट्स को थोड़ा वो लग रहा था, ज़्यादा ऑब्वियसली लगेगा भी। एनीवेज, इसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद जब प्लास्टर वगैरह खुली गई तो पाया गया कि अभी भी बोन में गैप है और डॉक्टर ने कहा कि हमें इनकी सर्जरी दोबारा करना होगा। अभी पहली सर्जरी तो थी, चलिए वो तो हो गई, वो तुरंत में हो गई, झटके में चीज़ें हुई तो कुछ पता नहीं चला। पर जब दूसरी सर्जरी की बारी आई तो ये तो मतलब इनके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था कि अब दूसरी सर्जरी, ये कैसे, मतलब ये लोग बहुत परेशान हो गए। अब ये इनके जो घर है ना, वो वहाँ पर ओपन किचन है। ठीक है। तो ये किचन में काम भी करती हैं, तो डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप में ये बाबा के लाइव दर्शन चला कर रखती हैं। अब ये बात तो आप ये मानिए कि बाबा के भक्त तो भाई निराले हैं, चाहे जहाँ भी रहें दुनिया में, उनके मन में बाबा 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 चलते रहता है। तो फिर इन्होंने बाबा से कहा कि सुनो बाबा, तुम मेरे को ना अश्योरेंस दो, क्योंकि अभी डॉक्टर ने इनको दोबारा बुलाया था स्कैनिंग के लिए। तो इन्होंने कहा तुम मुझे एश्योरेंस दो कि इस बार ऑपरेशन नहीं होगा, मेरा मन बहुत बेचैन है। तो इन्होंने बाबा से कहा कि ऐसा करो, तुम ऑरेंज शॉल पहनो, ऑरेंज शॉल पहनोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा ये इंडिकेशन है कि चल ऑपरेशन नहीं हो रहा। पर फिर ऑरेंज शॉल के लिए इनको वेट करना पड़ता, क्योंकि जब आरती होती है उसके पहले ड्रेस चेंज होती है, तब तक तो ये सो गए होते, तो वो काफ़ी लंबा समय था। और चलिए ये अपने बेटे के लिए नहीं भी सोती, वेट भी करती, बात वो नहीं है। पर बात ये है ना कि अब इनका जो है मतलब अंदर से बहुत परेशान थी और इनको था कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी, तुम अभी बोल दो, अभी कह दो कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे अभी चाहिए इंडिकेशन। तो इन्होंने दूसरी बात रखी बाबा के समक्ष कि अभी के अभी ना, कहीं से भी कैसे भी तुम्हारे पास गुलाब आए, तो ये जो तुम अपने पास गुलाब लेकर आओगे, तो इससे मैं मान लूँगी कि इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। और उसी वक्त लाइव दर्शन चल रहे थे, कौन सा भक्त आया, किसने क्या चढ़ाया बाबा को, जिसमें गुलाब के फूल चढ़ गए बाबा के पास। और ये देखकर ये बिल्कुल आश्वस्त हो गई कि इसने कह दिया है जब कि अब जा, नहीं होना है सर्जरी तो अब नहीं होगी। और ये बिल्कुल अश्योर्ड होकर सो गई। फिर अगले दिन ये हॉस्पिटल गए, तो अपॉइंटमेंट मिलने ना मिलने में तकरीबन 1-2 दिन इनको लग गया स्कैनिंग के दौरान। और इनके फ़ोन पे पोस्ट में मैसेज भी आ रहा था कि मतलब तुम चिंता मत करो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसी तरह से। और ये मान के चल रही थी कि बाबा तुमने कह दिया है तो फिर अब बस जो तुमने कह दिया तो वो कह दिया, तो वो जो है वो सर्जरी नहीं होगी। पर दूसरे तरफ मन इनको ये भी समझा रहा था कि जो हुआ अच्छे के लिए और जो होगा वो भी अच्छे के लिए, या कुछ अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए। बस ये मान कर ये थी, पर अंदर से बहुत परेशान। लेकिन इन परेशानियों और मन की दुविधाओं के बावजूद मन का विश्वास जो इतना दृढ़ था कि अरे उसको मैंने बोला और तुरंत उसने गुलाब के फूल अपने हाथ में रख लिए शिरडी में लाइव दर्शन में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने बोला नहीं कि तुमने सुन लिया और जवाब दे दिया।
तो इसके बाद ना इन्होंने जो है वो मतलब डॉक्टर्स का बहुत फ़ोन आ रहा था। तो इनिशियली मामला बहुत गंभीर लग रहा था कि पता नहीं दोबारा सर्जरी होगी, स्थिति वैसी ही बन रही थी। बट जब ये घर आए, अल्टीमेटली जो लास्ट कॉल आया डॉक्टर का उसमें यही बोला कि अब सर्जरी की, डॉक्टर ने कहा कि अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो गए। ठीक है, तो जो बाबा ने बोला था वो बाबा ने किया, पर परीक्षा अंतिम तक हुई। परीक्षा तो ये लेते हैं, उससे तो हम नहीं बच सकते, क्योंकि हम भी तो इनकी परीक्षा लेते हैं, लोग भी इनकी परीक्षा लेते हैं। जब आप ओम साई राम कहते हो या आप ये बताते हो लोगों की आप साई भक्त हो ना, तो लोग परीक्षा लेते हैं कि इसके साथ ये मुसीबत हो रहा है, देखते हैं कैसे इसका बाबा इसको बचाता है। तो उनकी परीक्षा तो सब लेते हैं, हम भी लेते हैं, हमसे जुड़े लोग भी लेते हैं, तो वो भी तो हमारी परीक्षा लेंगे ना। और अगर वो हमारी नज़रों में गलती से कभी फेल हो गए ना, जो कि वो हो नहीं सकते, पर अगर थोड़ी ज़्यादा विलम्ब कर दी तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं उनको फेल डिक्लेयर करके निकल लेने कि अब हम दूसरे जगह जा रहे हैं, रहने दो। पर वो इतने प्यारे हैं ना कि अगर हम फेल हो गए उनकी भक्ति में तो वो फेल नहीं होने देते। अगर उन्होंने कहा रुको और हम फिर भी नहीं रुक रहे हैं, उनकी फिर भी बात नहीं मान रहे, उन्होंने कहा जो हम वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारा हाथ पकड़ के, फिर हमने जिस रास्ते को चुन लिया है फिर वो उसी रास्ते पर चल देते हैं, पर वो कभी हाथ नहीं छोड़ते। बहुत सारे भक्त आपको ऐसे मिलेंगे जो बाबा की आराधना किए, फिर कुछ चीज़ पूरी नहीं हुई तो उन्होंने छोड़ दिया कि ये तो मतलब दे नहीं पाए, ऐसा करके। और जिन्होंने छोड़ दिया उन्हें लग रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया, बाबा ने उन्हें छोड़ दिया, पर बाबा नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। आना पड़ेगा, इसी दरबार में आना होगा, ये सबने याद रखना चाहिए। यही कृपा इनके साथ भी हुई। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने बताया कि संदेश में उन आ रहे थे कि तुम आरती याद करो, मेरी आरती याद करो, तुम्हें मेरी आरती में आना है, मेरी आरती करना है। और ये सोच रही हैं कि भला ऑस्ट्रेलिया में कौन मुझसे आरती करवाएगा। और इनकी बात भी सही है कि यहाँ पे बाबा के मंदिर कहाँ है क्या नहीं है। और है भी तो यहाँ पर वैसा थोड़ी कुछ है कल्चर उतना कि आरती वगैरह होगी, और वो भी मुझसे कौन करवाएगा। पर जो इसने कह दिया वो इसने कह दिया, अगर ये कह रहे हैं कुछ तो फिर ये करेंगे भी। और वही चीज़ बाबा जी के साथ, बाबा जी ने इनके साथ करी। एक नहीं दो दो बार इनको, एक बार माध्याह्न आरती और एक बार धूप आरती बाबा ने इनसे करवाई, जिसके बाद इन्हें लगा कि सच में बाबा कुछ कह रहे थे और बाबा ने ये चीज़ करी। तो ये इनका दूसरा अनुभव था। अब यहाँ पर एक बात बताती हूँ, आप चाहे संदेश बाबा के पोस्ट कहीं पर भी पढ़े, चाहे आप सुने, मुझे सुने, किसी भी चैनल पर सुने या पढ़ें, जो लिख कर आता है कहीं से भी आता है, शिरडी संस्थान की तरफ से भी आता है, कई जगहों से आता है, बोलने वाला लिखने वाला कोई भी हो सकता है, पर इसमें से किसी एक इंसान की भी महानता नहीं है और किसी एक इंसान की भी औकात नहीं है। सच में, आई एम यूजिंग द वर्ड, किसी एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाबा बन जाए या बाबा बनकर कुछ बोल दे आपको, क्योंकि है तो सिर्फ वही एक, अपने साईं। तो ये जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, गलती से, प्यार से, अच्छे से, जैसे भी ना, तो यकीन मानिए कि वो आपके लिए है, इसलिए आप उसे सुन पा रहे हो। और जिस दिन वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी ना, उस दिन आप वो नहीं पढ़ पाओगे, नहीं सुन पाओगे। और जिस दिन आपके लिए होगी ना, उस दिन आप कैसे भी करके सुबह से रात तक या 2 दिन बाद भी आपको वो चीज़ सुनवा देंगे, वो चीज़ पढ़वा देंगे जो आपके लिए होगी। उनके तरीके हैं बात करने के, वो कई तरीके से बात कर सकते हैं, वो कई तरीके से आपसे मिल सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, जो हम नहीं जानते, जो हम डिस्कवर करने की कोशिश भी करें तो भी नहीं कर पाएंगे। उनके लाखों तरीके हैं, करोड़ों तरीके, अनगिनत तरीके हैं, बस बात वही है, पर करने वाले वही है, उसके अलावा कोई और नहीं। महान है कोई तो वो अपने बाबा हैं, साईनाथ है, और कोई नहीं। हम में से अधिकतम लोग तो किसी ना किसी मांग को लेकर या कुछ लालच में आ जाते हैं उनके पास, क्योंकि हम इंसान हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि जब हम उनका नाम ले रहे हैं, मतलब हम सब कुछ पा ले रहे हैं, फिर भी हम परेशान होते हैं, क्योंकि ये स्वभाव में है हमारे। पर कोई बात नहीं, वो क्षमा भी करते हैं और कृपा भी करते हैं, यही तो खूबसूरती है उनकी।
अभी कल की ही अपनी अनुभूति बता रही हूँ आप सबको, और हो पाएगा तो मैं वो पिक्चर भी यहाँ पर अभी अपलोड कर देती हूँ स्क्रीन पर, आपके शो भी होगा। तो उसमें था मतलब कोई मुझे कह रहे थे कि कोई कुछ गलत करे, बोले, कुछ भी हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना डिसिप्लिन बस मेंटेन करना है। तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि ठीक है, हम सबूरी रखेंगे। मैं अपनी बात कर रही थी, हम नहीं, मेरी बात। मैंने बोला कि हाँ, मैं सबूरी रखती हूँ, बहुत पेशेंस है मेरे अंदर, मैं बहुत पेशेंटली डील कर सकती हूँ। लेकिन एक लिमिट के बाद ना, जिस दिन मेरा पेशेंस ख़त्म होगा तो उस दिन तो मैं तो बोलूँगी ना, तुम मेरे साथ गलत करोगे या मेरे सामने गलत करोगे तो मैं तो टोक दूंगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। अगर तुम गलत हो तो मैं बोलूँगी ज़रूर। अगर मैं सही हूँ और तुम गलत हो तो भी मैं बुरा फ़ील नहीं करवाने की कोशिश, यही रहती है कि किसी को बुरा ना लगे। अब कभी कभी की बात अलग होती है, बट जनरली कोशिश यही रहती है कि किसी को बुरा ना लगे। पर एक समय के बाद जब सामने वाला ना समझे, वो गलत है, तो हम कितना डिसिप्लिन रखें और क्यों रखें हम? क्या हम स्वाभिमानी भी ना रहे, अपने स्वाभिमान के लिए भी ना बोले? ये मैंने बोला। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैंने बेकार ही रिप्लाई दे दिया। मुझे ऐसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए था, इस तरह से मैं बात नहीं करती। पर पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, पर मैं क्लियर कर रही थी कि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ। एक लिमिट के बाद नहीं करूँगी। मेरे पास पेशेंस बहुत है। कुछ चीज़ सही नहीं लग रही है तो मैं अपने तरीके से बता दूँगी कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और मैं नेगोशिएट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, सब कुछ के लिए तैयार हूँ। पर जो बिल्कुल गलत है, उसके साथ एक वक़्त के बाद मैं चुप नहीं रह सकती, मैं तो बोलूँगी। तो फिर ना जो मुझे सामने से रिप्लाई आया कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, वैसी है, समझा नहीं सकते, ये वो, पहले डिसिप्लिन था, ये था, वो था, ऐसा वैसा। मतलब अगर कोई रीज़न ना आए तो बस आज की जनरेशन का नाम ले लो और ब्लेम कर दो कि आज की जनरेशन एकदम मानने को तैयार नहीं है। पर तब बाबा का जो रिप्लाई आया ना, वो मैं स्क्रीन पर डाल रही हूँ, आप बस उसको पढ़िए। कैसे बाबा ने इंस्टेंटली रिप्लाई दिया। मुझे लगा बाद में बुरा कि बेकार ही मैंने मतलब रिप्लाई कर दिया। मैं बुरा बोलती भी हूँ अगर कभी किसी को ना, तो बाद में मुझे ही बुरा लगता है कि बेकार ही मैंने उस तरह से रिप्लाई किया, और मुझे बहुत बुरी लगती है वो चीज़ बाद में। मतलब बहुत गिल्ट फील होता है। तो फिर ना तुरंत बाबा का जो रिप्लाई आया वो आप स्क्रीन पर देखिए। जो व्यक्ति सत्य के लिए अड़ा है, उसके लिए परमात्मा खड़ा है। ये वाली रिप्लाई आई जब। और ये कैसे पता है, एक डिवोटी थी, मैं स्टेटस जनरली नहीं देख पाती हूँ, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं फ़ोन पर इसलिए। पर क्या मन में आया मेरे, मैंने बस खोल लिया उनका स्टेटस। इच्छा हुई तो मैंने खोला, और खोला तो बाबा का इंस्टेंट रिप्लाई था। और मुझे फिर इतनी खुशी मिली ना इस बात से, नहीं तो मैं फिर से एक गिल्ट में जीती कि मैंने बेकार जवाब दे दिया, बेकार बोल दिया। लेकिन कभी ना कभी हमें बोलना पड़ता है, और कभी कभी ना आप सच भी बोलोगे तो भी आपको ये फील करवा दिया जाता है कि आपने ये भी बोलकर गलत काम किया है, आप सच भी ना बोल, ये चीज़ होती है। पर ये बाबा को भी पता है, हमें भी पता है कि हम साईं भक्तों के नेचर में होता है कि हम पेशेंस रख सकते हैं। पेशेंस बहुत है, बहुत है। लेकिन पेशेंस का एंड भी है, और वो एंड होगा और सच के का साथ दिया जाएगा। मेरे आसपास जब भी गलत हुआ है ना, मैं अपने हाथ से किसी का खराब नहीं होने दे सकती थी। इसका कॉन्सिक्वेंस मैंने भी झेला है। मैंने साइन नहीं करा तो किसी की नौकरी बची है, ये बात सच है। अब ये अलग बात है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने भी झेले हैं। क्योंकि वो इंसान सच्चा था इसलिए मैंने उसके लिए लड़ा। तो फिर अब लड़ाई का मतलब ये नहीं कि बहस करके ही, शांति से, पर मैंने गलत का साथ नहीं दिया। तो फिर वो सारी चीज़ें ना मेरे ध्यान में आने लगी, और मैं गलत लोगों का साथ नहीं देती हूँ, पर जो 1% भी उन्हें मेरे कारण बुरा लगता है ना, मुझे उस चीज़ का भी बुरा लगने लगता है। तब बाबा ने ये रिप्लाई दिया, इंस्टेंट रिप्लाई था ये बाबा का। और ये पोस्ट मेरे लिए तब के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये कोई नहीं समझ सकता, पर ये मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरा मन एकदम हो गया था गिल्ट भरा। तो बस यही एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। और
आज भी एक पोस्ट मैंने देखा जिसमें ना ये रिप्लाई मतलब ये लिखा हुआ था कि जो एविडेंस होता है ना, प्रूफ होता है, वो ना सच्चे लोगों को देना पड़ता है। तो ये बात भी सही है। आप प्रमाण दे रहे हो क्योंकि आप सच्चे हो, सच्चाई का प्रमाण देना पड़ता है। एनीवेज, ये जो भी सारी चीज़ें हैं ना, पर इन सब के बावजूद एक बात तो है, जब एक इंसान उन पे विश्वास करता है, उनकी बातों को मानता है, उनको अपने स्मरण में रखता है, यानी कि वो बाबा का है, वो बाबा पर समर्पण कर दिया है, तो बाबा आते हैं, खुद रिप्लाई देने आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। बस बात यह है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो, कोई बात नहीं। आप हड़बड़ा रहे हो, कोई बात नहीं। पर विश्वास मत टूटने देना, इस बात का ध्यान रखना। इम्पेशेंट हो रहे हो तो आप उनसे कहो कि मुझे पेशेंस रखना सिखाओ, लेकिन विश्वास कभी मत टूटने देना। बात सिर्फ वही है। फिर ना हमें किसी को सवाल करना है, ना जवाब देना है, कुछ नहीं करना है। बस ओम साई राम करते रहना है, वो सारी नैया पार लगा देंगे। तो बस इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और बस बाबा में रहिए। बाबा सारी नैया पार लगा देनी है, वही वही लगाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।